मेरा नाम डॉक्टर एस एन पाठक है और जनपद चंदौली में इस कोविड महामारी के दौरान मुझे एज ए नोडल ऑफिसर एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए नामित किया गया है। पिछले 3 महीने से लगातार अगर मैं कहूँ मार्च की शुरुआत से ही, फरवरी के लास्ट से ही मैं सेवाओं को देख रहा हूँ। सर, ये जानना चाहेंगे ऑलरेडी कि प्रेजेंट टाइम में एम्बुलेंस सेवा जो प्रोवाइड की जा रही है, तो कितना कोरोना केस के लिए चंदौली जनपद से एम्बुलेंस प्रोवाइड की गई है कोविड के लिए स्पेसिफिक? अच्छा सवाल है आपका। तो मेरे पास जो अभी तक डेटा स्टेट से हमने प्राप्त किया है कि हमने कितने केसेस को ट्रांसफ़र किया, या तो अपने जनपद में ही जो L2 फैसिलिटी के लेवल के केसेस थे, या जनपद से बाहर BHU में जो केसेस हमने ट्रांसफ़र किए, उनका रजिस्टर्ड आंकड़ा मेरे पास लगभग 170 के आसपास है। 170 केसेस मैंने ट्रांसफ़र किए एम्बुलेंस की मदद से। क्या प्रक्रिया एम्बुलेंस कर्मियों को अपनाने के लिए आप कोई ऐसा मेथड बना होगा कि ये प्रक्रिया अपनाते हुए उनको जहाँ डिसिप्लिन करना है पेशेंट को, और अपनी सेफ्टी के लिए उनको क्या फॉलो करने के लिए निर्देश जारी किए? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कि कोविड महामारी जिस तरीके का कंटेजियस नेचर है इसका, वायरस का, उसको मद्देनज़र रखते हुए सर्वप्रथम सबसे पहले, बिकॉज एम्बुलेंस ड्राइवर या जो हमारे EMT होते हैं, ये प्रथम फर्स्ट वॉरियर हैं हमारे कोरोना के पेशेंट्स को कैरी करने के लिए। तो इनके लिए सुरक्षा मानक सर्वोपरि है, बिल्कुल एकदम श्रेष्ठ रूप से हमने अपने जनपद में लागू कराया है। रात में भी चूँकि ये सेवा देते हैं 24x7 के हिसाब से, तो मैंने अपने तरफ से इनको PPE किट और सारी चीज़ें, ग्लव्स, सैनिटाइज़र, मास्क, N95 लेवल का मास्क, हर बंदे के लिए मैंने 100 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पहले से ही उन लोगों के पास ही दे रखा है कि अगर रात में भी ज़रूरत पड़ जाए किसी केस को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो इनके पास अपना खुद का हो कि सबसे पहले ये अपनी सुरक्षा करें, पेशेंट की सुरक्षा का भी ध्यान रखते हुए पेशेंट को ट्रांसफ़र करें, शिफ्ट करें। शिफ्ट के दौरान इनको कोई दिक्कत आती है तो उसका समस्या कैसे किया जाता है? समथिंग अगर ऑक्सीजन अगर कमी उसके लिए क्या किया जाता है? कितने जल्दी इसको सॉल्व कर लिया जाता है? क्योंकि केसेज ऐसे रहते हैं कि काफ़ी डिग्री रहते हैं, हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी कोरोना केसेस आते हैं वो लगभग सीरियस ही थे, और विगत के 2 महीनों के अनुभव की बात करूँ मैं तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस मैटर था, बहुत ही ज़्यादा संख्या में केसेस आ रहे थे। जब किसी ने नहीं दिया साथ तो एम्बुलेंस कर्मियों ने बढ़ाया हाथ। सहानुभूति, प्रेम और अपने कर्तव्य से एम्बुलेंस कर्मी कर रहे सेवा। कोरोना काल में 24 घंटे ड्यूटी कर रहे एम्बुलेंस कर्मी चंदौली कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौरान जब अपनों ने भी मुंह मोड़ लिया है, तो ऐसे में एक फोन पर एम्बुलेंस कर्मी कोरोना उपचाराधीनों को सकुशल अस्पताल पहुंचाकर जान बचाने में जुटे हैं। एम्बुलेंस सेवा 108 के नोडल अधिकारी डॉक्टर श्रीमान नारायण पाठक ने बताया कि इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, EMT तथा पायलट एक फोन पर तत्काल मौके पर पहुंचकर मरीज को गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जिले में 49 एम्बुलेंस मौजूद हैं, जिसमें से 11 एम्बुलेंस कोविड उपचाराधीन की सेवा में लगाई गई हैं। मार्च सन 2021 से अब तक 108 एम्बुलेंस से 118 से अधिक मरीजों को सेवा दी गई, जिसमें से जिले से गंभीर व्यवस्था के 20 मरीज को BHU वाराणसी में भर्ती कराया गया। जिले में 3 एडवांस लाइफ सपोर्ट AALS हैं, जिसमें एक एम्बुलेंस को कोविड उपचाराधीन की सेवा में लगाया गया है, जिसके जरिए 25 से ज़्यादा कोविड मरीजों को सेवा दी गई है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस के EMT और कुछ पायलट कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते हैं और वह हमेशा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, इसीलिए उन्हें कोविड से प्रभावित होने का डर नहीं लगता। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है और सभी एम्बुलेंस कर्मी अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। एम्बुलेंस कर्मियों के 24 घंटे की सेवा की वजह से ही कई कोविड उपचाराधीन गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन देकर व अस्पताल में भर्ती कराकर जान बचाई गई है। EMT सनी कुमार ने बताया कि उनके एम्बुलेंस से अब तक 32 कोविड उपचाराधीनों को सेवा दी गई है। उनमें से 9 मरीजों को BHU में भर्ती कराया गया है। कोविड कंट्रोल रूम में रात हो या दिन जब भी फोन आता है तो वह अपने साथी पायलट संतोष कुमार यादव को बिना देर किए मरीज के घर तक पहुंचा जाते हैं। कोविड कंट्रोल रूम से रात हो या दिन जब भी फोन आता है तो वह और उनके साथी पायलट संतोष कुमार यादव बिना किसी देर किए हुए
मरीज के घर पहुंच जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि कुछ मरीजों के साथ परिवार के लोग साथ रहते हैं, लेकिन कुछ अति गंभीर मरीजों के साथ परिवार का कोई भी सदस्य नहीं होता। हाल ही में वह और उनके 3 साथी कोविड उपचाराधीनों को किसी तरह से बीएचयू में भर्ती कराया। इस दौरान उनके परिजन उनसे बिल्कुल अलग हो चुके थे। सनी ने बताया कि सुधा देवी 55 वर्ष को जिला अस्पताल चंदौली के बीएचयू के लिए रेफर किया गया था। इनके साथ कोई अटेंडेंट नहीं था। इसके बाद हमने डॉक्टर SN पाठक को फोन कर बताया कि एक कोविड पॉजिटिव मरीज है जिसे जिला अस्पताल के बीएचयू के लिए जाना है। 1 मिनट की भी देरी किए बिना गाड़ी ले जाकर घर के सामने खड़ी की और PPE किट पहनकर मरीज को ऑक्सीजन का उपयोग करते हुए बीएचयू ले गए और उन्हें भर्ती कराया। इसी तरह पुटिता गांव ब्लॉक की इंद्रावती देवी 70 वर्ष कोविड उपचाराधीन थी। उनके घर वाले भी हाथ लगाने से डर रहे थे। वहां हम गए और घर वालों व पड़ोसियों से मदद की मांग की तो किसी ने भी मरीज को एम्बुलेंस में रखने में मदद नहीं की। इसके बाद हम लोगों ने एम्बुलेंस से ले जाकर भर्ती कराया। इलाज के दौरान वह बिल्कुल ठीक है। ठीक होने के बाद उन्होंने हमें धन्यवाद दिया। इसी बीच एक कोविड पॉजिटिव सकलडीहा निवासी संजय कुमार 45 वर्ष को जिला अस्पताल से जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया ले जाया गया। ऑक्सीजन कम होने के कारण एम्बुलेंस बैग के जरिए पूरे रास्ते हाथ में ऑक्सीजन देते हुए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अब वह ठीक होकर अपने घर चले गए। उन्होंने फोन पर कहा कि आप दोनों के कारण आज मैं ठीक हूं। जनपद चंदौली से OP श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए क्योंकि अभी न्यू आए हुए हैं इसमें। सर हम जो है एम्बुलेंस के EMT हैं, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। अच्छा, क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। विवेक कुमार। विवेक जी, ऑलरेडी कोरोना के केस हैंडल कर रहे हैं आप लोग। जी जी। फर्स्ट टाइम आप ही उनको हॉस्पिटलाइज कराना और करने, क्या सिचुएशन आ रही है? कुछ जनता के बीच में ऐसा अपील करना चाहेंगे जिससे कि जनता भी जागरूक हो और आप लोगों का कहीं ना कहीं से उसमें सहयोग हो जागरूक करने में? सर हम लोग जो है कोरोना महामारी में पिछले साल भी और इस साल भी लगातार काम कर रहे हैं। जो हम लोगों को लग रहा है कि सिचुएशन ये आ रही है कि जो पेशेंट जिसके भी घर में कोविड पॉजिटिव केस आ रहा है उसके घर वाले अपने ही डिस्टेंस बना ले रहे हैं, दूरियां बना ले रहे हैं। हमारा उन सब से यही कहना है कि दूरियां ना बनाएं, प्रोटेक्शन लेते रहें। जो भी है ग्लव्स है, मास्क है, सैनिटाइजर आप यूज करते रहें। वो अपने हैं, वो उनके हैं, उनका थोड़ा ये दिलासा भी दिलाइए। बहुत से केसेस में ऐसा भी हो रहा है कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है पेशेंट का वो लो हो जा रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट डीपली चला जा रहा है। तो उसे अपने का सहारा चाहिए और प्रोटेक्शन लेते हुए ग्लव्स है, मास्क है, सैनिटाइजर है। हम लोग पिछले 2 सालों से कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं, तो इन सब का ध्यान रखते हुए अपने को छोड़ा ना जाए जो है। और जो भी हमें केस मिल रहे हैं कोविड के, हम लोग उसको अटेंड करते हैं, उनका वाइटल चेक करते हैं। उनका SpO2 लेवल, ऑक्सीजन लेवल नीचे रहता है तो हम लोग उन्हें जो है ऑक्सीजन सपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट सर्वाइव करता है। अभी कोई ऐसा केस बताइए अपने केस हैंडल करने के दौरान, कोविड का कोई ऐसा केस बताइए जिसे लगा हो कि नहीं ये केस हैंडल करने के बाद हमने काफ़ी अच्छा फील किया। देखिए सर, केसेज तो कोविड के काफ़ी बहुत से केसेस क्रिटिकल आए हैं और इस कोविड में तो लगभग बहुत से केस ऐसे रहे हैं जिनको जो है फर्स्ट अटैम्प्ट करने के बाद उनको नया जीवन देना। इस बार की कोविड में कुछ ज़्यादा ही महामारी का प्रकोप था, संक्रमण ज़्यादा था और लगभग सभी केसेज में सर ऐसा हुआ है।